हेलो एवरीवन, रॉयल गुरुजी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के सेकेंड लेक्चर की सेकेंड पार्ट की, और इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बड़ी संख्या है और उस बड़ी संख्या के बारे में हमें जानना है कि ये संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो हम इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता लगता है कि कोई बड़ी संख्या किन छोटी छोटी संख्याओं से डिविजिबल होती है। तो सबसे पहले हम एक से विभाजकता का नियम पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय वन ये कहता है कि दुनिया की प्रत्येक संख्या, दुनिया की हर संख्या एक से डिविजिबल होती है। तो याद रखें, कोई भी संख्या होगी कम से कम एक से तो डिविजिबल होगी ही। ठीक, आइए अब दो से डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं। जब किसी संख्या के इकाई का अंक, आप लोग जानते ही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये किसी भी संख्या के स्थान होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इकाई के अंक की। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो समझ लीजिएगा वो संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। आइए हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है 484। 484 में देखिए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे हमारा 4 है। अगर इकाई के स्थान पर 4 है तो हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो 484 में इकाई के स्थान पर 4 है, अतः यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं 12662। यहाँ हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, 2। और अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो हमने बता रखा है डिविजिबिलिटी रूल में, इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? हमारा इकाई के स्थान पर 2 आया हुआ है, अतः यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब बात कर लेते हैं 19690 की। 19690 में इकाई के स्थान पे 0 आया है, इकाई के स्थान पर 0 आया है, अतः यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अतः यह पूरी संख्या 19690 2 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए सबसे पहले अंक और नंबर जानना होगा, यह संख्या और अंक में क्या फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पे 484 लिखा है तो एक संख्या है, लेकिन 484 में कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक हैं। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि किसी संख्या में उपस्थित अंक को अगर जोड़ लिया जाए और वह अंक अगर 3 से डिविजिबल हो, अगर 3 से डिविजिबल होगा अंकों को जोड़ने पर, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। कैसे? हमारे पास एक संख्या गिवन है 75261, 75261। तो 75261 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इसमें उपस्थित अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ा तो 5, 7, 2, 6 और 1, इन सब अंकों को जोड़ा, 7, 5, 12, 2, 14, 14, 26, 1, 21। बताइए 21 जोड़ने पर आ रहा है, क्या 21 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, 21 3 से डिविजिबल है, अतः 75261 पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब हमारे पास एक ये बड़ी सी संख्या है। इस संख्या के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंकों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों की संख्या है, भाग देंगे तो समय लगेगा। तो लेकिन हमको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता हो तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 8, 7, 15, 15, 2, 17, 1, 18, 18, 5, 23, 23, 6, 29, 29, 3, 32, 1, 33। 33 क्या 3 से डिविजिबल है?
तो जी हाँ, 3 से डिविजिबल होती है 33, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी। फिर से एक बार बताता हूं, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या होगी तो वह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या है उसमें उपस्थित अंक है, अंकों को जोड़ लीजिए, उपस्थित अंक है, अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग करें और पूरा पूरा भाग चला जाए तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। आइए अब 4 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात कर लेते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई का अंक, अगर इकाई और दहाई का अंक दोनों हम देखें और इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से डिविजिबल होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाली संख्या होती है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक नंबर है 12,480। 12,480 में इकाई और दहाई से बना अंक कितना हुआ? 80। क्या 80 4 से डिविजिबल है? तो हाँ, 80 4 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। अब 16,948 इतनी बड़ी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्या 16,948 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे 16,948 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई और दहाई से बना अंक कितना है? 48 है। 48 है, इसका मतलब क्या है? 48 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 48 जो है 4 इकाई दहाई के अंक पे कौन सा अंक है? 48। 48 जब 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और अब आते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी रूल में हम ये देखते हैं कि इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पे अगर 0 या 5 हो, क्या चीज? इकाई के स्थान पे अगर 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है। जैसा कि यहाँ पे एक संख्या दिया है, इकाई के स्थान पे 0 है, अतः यह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। और यहाँ बात कर लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या है, इकाई के स्थान पर देखिए 5 है। हमने बताया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होती है। देखिए हम 6 से डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसा कि हमने यहाँ डिविजिबिलिटी रूल को लिख रखा है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पे एक संख्या है 354, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि संख्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तब हम कहेंगे कि पूरी संख्या वो 6 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो इकाई के स्थान पे मैंने देखा, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से एक संख्या 4 भी मौजूद है यहाँ पे। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हम 3 से डिविजिबिलिटी रूल बता रखे हैं कि अंकों को जोड़ लीजिए, 3, 5, 8, 4, 12 अंकों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 3 से भाग करिए। अगर 3 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3, 5, 8, 4, 12 हुआ, 12 में 3 से भाग चला जाएगा। इस प्रकार यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जब यह 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी एक संख्या, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है 1,63,614। क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? ऐसे बताना होगा तो हमें पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि हमारी ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि अगर ये 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो तो अल्टीमेटली ये 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पे 4 है, इस प्रकार यह 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अंकों को जोड़ लीजिए। तो 6 1 7 3 10, 6 16 1 17 4 22,
सॉरी 1 6 7 3 10 6 16 1 17 4 21। अब बताइए 21 क्या डिविजिबल है? जोड़ने पर 21 आ रहा, क्या डिविजिबल है 3 से? यस, इट इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 2, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 6 आल्सो। दैट मीन्स कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, आइए 7 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर कोई अंक है, अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसके इकाई के अंक को हटा दीजिए और उसको दुगना करके उस संख्या में से घटा दीजिएगा जो बची हुई संख्या है। तो जो बची हुई संख्या मिलेगी उसमें हम अगर 7 से भाग करें और भाग चला जाए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, किसी संख्या में इकाई के अंक को हटा दीजिए, हटाने के बाद उसे दुगना करके बची हुई संख्या में से घटाइए और जो मिलेगा अगर उसमें 7 से भाग दिया जाए और 7 से भाग चला जाए तो कह सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1645 यानी कि 1645 हमारे पास नंबर है। हमने कहा इकाई के स्थान को हटा दीजिए, इकाई के स्थान को हटा दिया तो बचा कितना? 164। इकाई के स्थान को हटाने के बाद बचा 164। अब कहा इकाई के अंक को दुगना कर दीजिए, इकाई के अंक को दुगना कर दीजिए। दुगना कितना हो जाएगा? 10। घटाइए, घटाने पर जितना बचा यानी कि 154। क्या 154 7 से डिविजिबल है? हाँ, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 से डिविजिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। आइए 8 से डिविजिबिलिटी की रूल पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि 4 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें इकाई और दहाई से बना अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसा कि हमने बताया कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल में मान लीजिए इकाई और दहाई से बना अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अब 8 से विभाजकता का नियम सेम उसी प्रकार है, लेकिन यहां पे क्या कहेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े से बना अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। देखिए हमारे पास यहाँ एक नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़े से बना अंक 848 है। इकाई, दहाई, सैकड़े से बना अंक कितना है? 848। 848 में अगर 8 से भाग चला जाएगा तो ये समझ लीजिएगा पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 करने 8, 8 6 48, इसमें भाग चला जाएगा। इस प्रकार यह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। हमने कहा जिस तरह से 4 की विभाजकता के नियम में पढ़ा कि इकाई और दहाई से बने अंक में भाग देते थे, किसका? 4 का। इकाई और दहाई से बने अंक में 4 का भाग देते थे और भाग चला जाता था तो कहते थे कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। उसी प्रकार से इकाई, दहाई और सैकड़े में भाग कर रहे हैं और भाग पूरी तरह से चला जाए तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी वो पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगी। और यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े से बना अंक यहाँ पे हमारे पास है। इकाई, दहाई और सैकड़े से बना अंक हमारे पास है। भाग करिए 8 दूना 16। क्या ये विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं विभाजित होगा, क्योंकि ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 228 में अगर 8 से भाग करेंगे तो विभाजित नहीं होगा। क्यों? 8 दूना 16 होगा, 16 6 22 होता है। ठीक है, 6 बचेगा, 68 हो जाएगा, 8 8 64, 4 शेष बचेगा। क्योंकि ये पूरी तरह से 8 इकाई, दहाई, सैकड़े से बना अंक जो है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। इस प्रकार जो पूरी संख्या होगी वो 8 से विभाजित होने वाली संख्या ये नहीं होगी। और इसमें भाग करने पर प्रथम इकाई, दहाई, सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से बना जो संख्या है वो यहाँ 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो समझ गए कि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से बना अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिएगा पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, अब फिर बात करते हैं 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? जैसे हमने 3 से विभाजकता का नियम पढ़ा है वैसे ही डिक्टो डिक
9 से विभाजकता का नियम है। 3 से विभाजकता के नियम में क्या पढ़ा था कि अंकों को जोड़िए और 3 से भाग करिए, अगर भाग चला जाए तो समझ लीजिए संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंकों को जोड़ेंगे और अंक को जोड़ने के उपरांत देखेंगे अगर संख्या 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। अगर अंकों का योग करें, योग करने के बाद अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, ये पूरी संख्या है, अंकों को जोड़ लीजिए 4 धन 3 धन 2 धन 7 धन 2, यानी कि 4 3 7 2 9 9 7 16 2 18, यानी टोटल करने पर आया 18। 18 क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? 18 क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो पूरी तरह से 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो यहाँ पे 43,272 दी हुई है वो 9 से डिविजिबल होगी। एक हमारे पास और संख्या गिवन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,23,624। हमको जानना है कि क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, किसी संख्या में अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ करके अगर 9 से भाग करिए, भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16 2 18, पूरा जोड़ने पर 18 आ रहा है। 18 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, कंप्लीटली, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, हेंस वी कैन से दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या में अंकों को जोड़ लिया जाए और 3 से भाग करें तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। अगर अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से भाग करने के बाद पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या गिवन होगी पूरी तरह से डिविजिबल होगी। किससे? 9 से। 9 से भाग दिया जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो तो पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल होगी। अब तक हमने 9 तक के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लिया। अब हम 10 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि 10 से विभाजकता का नियम, ठीक, 10 से विभाजकता का नियम। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन होंगी? तो वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं जिनमें इकाई के स्थान पर शून्य हो। ऐसी सभी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर शून्य होता है वे 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में लिखा हुआ है कि 20,350, 20,350 में इकाई के स्थान पर हमारा शून्य है, अतः पूरी संख्या 10 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहाँ देखिए 4,56,380 लिखा हुआ है, 4,56,380 क्या इकाई के स्थान पर शून्य है? हाँ, शून्य है। तो हमने बताया जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य होता है तो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित होने वाली संख्या होती है, जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं 11 से विभाजकता के नियम की। 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर एकांतर क्रम में लिखे गए अंकों का योग, एकांतर क्रम में लिखे गए अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको आइए यहाँ पे समझते हैं, अभी आप समझ नहीं पाए होंगे। मान लीजिए हमने कहा एकांतर, एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर पर लिखे गए जितने अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1331 एक संख्या है, इसमें एकांतर अंक कौन होगा? अगर इस अंक को पहला मानेंगे तो 1 के अंतर के बाद यही, तो 1 के अंतर के बाद लिखे गए सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 4। 1 और 3 को जोड़ने पे कितना आया? 4। फिर एकांतर में लिखे गए अंकों को जोड़ लीजिए। तो एकांतर में लिखे गए अंकों को जोड़ा, 3 1 4। हमने लिखा एकांतर में लिखे गए अंकों का योग का अंतर, यानी कि जो योग कर लिया है उसमें अब देखेंगे घटाएंगे, ठीक। एकांतर में लिखे गए अंकों को योग किया, एकांतर में लिखे गए अंकों का योग किया
उन दोनों का अंतर या तो चेक करेंगे क्या है कि अगर 0 है तो समझ लीजिएगा पूरी संख्या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगर 0 नहीं है तो कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए, या तो 33 होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, यानी 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए, अपवर्त ही होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को प्राप्त कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल है, समझते हैं। एकांतर का मतलब होता है एक एक अंतर करके लिखे गए जितने अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें स्थान पे जो अंक लिखे गए उनको जोड़ लीजिए, और दूसरे, चौथे, छठवें और 8वें स्थान पे जो अंक लिखे गए उनको जोड़ लीजिए। उन दोनों को लिख लीजिए, दोनों का अंतर निकालिए। अगर वो संख्या 0 हो जाए या 11, 22, 23, 11, 22 और 33 में से कोई संख्या मिल जाए तो हम कहेंगे 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। आइए एक और एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। 9, 3 और 9। ध्यान से देखिएगा, 9 के बाद 1 का अंतर करके यानी 3, 9, 1 का अंतर 3, फिर 1 का अंतर, फिर 9, तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 9, 9, 18, 18, 3, 21, 18, 3, 21। और फिर एकांतर क्रम में जो लिखे गए, यानी कि पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर जो अंक लिखा है उसको जोड़ के लिख दिया। फिर दूसरे, चौथे और 6वें स्थान पे, दूसरे, चौथे और 6वें स्थान पे लिखे गए अंकों को जोड़ लीजिए तो क्या हो गया? 2, 6, 8, 2, 10, 10 लिख दिया। एकांतर क्रम में लिखे गए अंकों को जोड़कर लिख दिया हमने। 1, 3, 1, 3 और 5वें स्थान पर जो अंक था उनका योग लिखा, 2, 4 और 6वें स्थान पर जो अंक था उसको योग करके लिखा। अब दोनों का अंतर निकालिए, कितना आया? 21 में से 10 जाएगा 11। हमने कहा है, नियम में बता रखा है कि एकांतर क्रम में लिखे गए अंकों का योग करके अंतर करिए, फिर देखिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए, या 44 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो समझ लीजिए कि दी गई संख्या 11 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं 12 से विभाजकता का नियम। अभी तक हमने 6 से विभाजकता का नियम पढ़ा तो कहा था कि 6 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, 2 गुणे 3, यानी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो समझ लेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 12 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 12 जो है हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 12 जो है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, ऐसे सारे नंबर 12 से भी डिविजिबल होते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे सारे नंबर, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से, 3 से और 4 से भी विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं 12 से भी विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं। इसको कैसे चेक करेंगे? 2 से विभाजकता का नियम आपको बता चुके हैं कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक अगर मौजूद होगा तो समझ लीजिएगा कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। और 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या के अंकों को जोड़ा और 3 से भाग करें, अगर 3 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। और 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई से बना जो अंक है, अगर उसमें हम भाग करें 4 से, अगर पूरा भाग चला जाए तो समझ लीजिए कि वो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगर 2, 3 और 4 तीनों से विभाजित हो रहा संख्या तो समझ लीजिएगा कि वो संख्या 12 से भी विभाजित होने वाली संख्या होगी। हम 13 से डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे थे, तो 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इकाई के अंक को हटा देते हैं। इकाई के अंक को हटाने के बाद इकाई के अंक का 4 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ते हैं और 13 से डिवाइड करते हैं। अगर पूरा भाग चला जाए तो समझ लीजिए वो 13 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को हटा दिया जाए और उसका 4 गुना अंक शेष बची हुई संख्या में जोड़ा जाए और 13 से भाग किया जाए तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल नंबर होती है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक नंबर है, इसमें इकाई के स्थान का अंक 7 है, तो 7 को हटा दिया जाए तो बचा कितना? इतना बचा, यानी ये पूरा नंबर है, इसमें 7 को हटा दिया जाए तो 1272 बचा हुआ है, 1272 हमने लिख लिया।
अब क्या कहा, इकाई के स्थान पर जो अंक था उसका 4 गुना करिए और बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। इसका 4 गुना करेंगे तो 28 होगा, जोड़ेंगे तो टोटल 1300 आएगा। 1300 मतलब 1300 आएगा। और 1300 से विभाजित होने वाली संख्या है कि नहीं है? तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है वो भी 13 से विभाजित होने वाली संख्या है। आइए दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इकाई के स्थान पर कितना है, 0 है, तो 0 को हटा दीजिए तो हमारा अंक कितना बचा, 4 6 8, 4 6 8, ये हमारा अंक बचा। अब जो अंक इकाई के स्थान पे था जिसको हम हटाए हैं उसका 4 गुना करिए। 0 का 4 गुना करेंगे 0 होगा, उसको जोड़िए बचे हुए अंक पे तो इतना ही हुआ। ठीक है, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब 13 से भाग करिए, 13 तिया 39, 13 छक्का 78, पूरी तरह से संख्या विभाजित होने वाली संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं वो 13 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि 13 से विभाजकता का नियम चेक करते समय सबसे पहले इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसको हटा देते हैं और उसका 4 गुना करके बचे हुए अंक में जोड़ देते हैं। अगर उसके बाद जोड़ने के बाद अगर 13 से डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो 13 से विभाजित होने वाली संख्या है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।